कोटेशन होगी वो इस 16,000 से ज़्यादा की कोटेशन हमेशा। जैसे कोई भी आपके पास कोटेशन आ सकती है, तो आपकी जितनी भी कोटेशन होगी वो 16,000 से ज़्यादा होगा, कम नहीं। कम जब करोगे तो वो आपके साथ ऑलरेडी काम नहीं करेगा। आप जब ज़्यादा कोटेशन करोगे तो वो आपको निगोशिएट करके नीचे लेके आएगा। लेस रेट पे वो ज़्यादा देता है, लेस पे आपके साथ काम कोई नहीं करेगा। ये एक रूल है फाइबर का। अगर आप इससे कम करते हो ना तो कहेगा ये तो पहले ही कम करने को तैयार है, इट मींस कि ये वेला बैठा हुआ है। सो ये उनके अपने कुछ तरीके वगैरह हैं। अब ये फाइबर की आईडी को बनाने का सही तरीका क्या होता है, तो मैं इसको मुझे फिर एक नई ईमेल आईडी बनाता हूँ। ईमेल आईडी जब बनानी होती है ना, तो हम फाइबर पे जैसे मर्जी ईमेल आईडी वगैरह आपकी बनी हुई है, कोई क्रिएटेड है, आपने ट्राई ये करना है आपकी जो ईमेल आईडी है ना वो mail.com पे है। mail.com पे आपकी ईमेल आईडी है। mail.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपकी जो ईमेल आईडीज है ना उनको यही लगेगा कि दैट यू आर सिटिंग इन समवेयर इन फॉरेन कंट्रीज, तो साइन अप करते हैं। ये साइन अप करने से ना एक पूरी एक आपको एक ईमेल वगैरह एक टोटल नई डोमेन में मिलेगी। तो एशियन से क्या मसला है? एशियन से तो मसला वो कहते हैं एशियन सही काम नहीं करते। तो मैं इसको लॉग इन करता हूँ अपनी ईमेल आईडी को, जैसे मेरी ये बनी हुई है doctor.com पे बनी हुई है। फिर अब हमारे पास जो ये ईमेल आईडी है ना, इसके थ्रू उनको ये पता लगता है कि दैट इज पर्सन इज सिटिंग समवेयर इन फॉरेन, और या उसकी अपनी डोमेन कोई है। सो इससे आपको फायदा ये होता है, जैसे कि मेरे पास फ्रीलांसर मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। खैर एनीवे, तो ये आपके पास ना फिर एक रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में इम्पैक्ट आ जाता है हर जगह से। आपके पास रियल टाइम प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपके पास वो प्रोजेक्ट आ रहा है या नहीं। प्रोजेक्ट आपके पास ईमेल आईडीज के थ्रू भी आते हैं। आप फाइवर पे इसको लॉग इन करते हैं। हमारी तो लेकिन अभी तक कोई भी कन्वर्सेशन किसी के साथ नहीं या हमने कुछ भी लाइक किया। हम एक्चुअली फाइबर पे लाइक नहीं करते। हाँ, फाइबर पे लाइक नहीं करते। नहीं, यानी कि किसी प्लेटफॉर्म को जाके छेड़ा नहीं कि जैसे किसी के साथ एंगेजमेंट नहीं की, जिससे वो हम जब गिग बनाते हैं ना तब की बात कर रहा हूँ, तब यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं गिग बनाने के बाद। वो मेल अटैच हो गया। करेक्ट, मेल अटैच होती है। जैसे ये वो कह रहा है कि मेरे साथ अटैच है, तो docd या doctor.com। पता नहीं इसकी ईमेल आईडी क्या है। फिर मैं अपने वाले कोई लॉग इन कर लेता हूँ वापस, जो मेरे पास है मेरा अपना आईडी, उसी पे लॉग इन करते हैं। और उस पर ही गिग थोड़ी सी डिफरेंट वे की यानी कि गिग बना के बताता हूँ कि एक्चुअली गिग उस पर किस तरह बनती है। मैं इसको लॉग आउट करता हूँ यहाँ से इस ईमेल आईडी को, और आई एम गोइंग टू मैं इसको लॉग इन करता हूँ। ये मेरे पास दोनों प्रैक्टिस आईडीज है, ओरिजिनल आईडीज को छोड़। अब जैसे मेरे पास इसमें जो बायर रिक्वेस्ट है वो कितनी आई हुई है, इस पे ऑलमोस्ट 6 बायर रिक्वेस्ट आई हुई है। सो ये डिफरेंट बायर रिक्वेस्ट होती है जो आप अकोमोडेट करते हो। अब गिग बनाई कैसे जाती है और उसको रैंक कैसे किया जाता है। अकाउंट तो आपने बना लिया, अकाउंट के अंदर ना कुछ डिस्क्रिप्शंस होती है, इसकी सेटिंग्स में आके प्रोफाइल में ना मेन डिस्क्रिप्शंस होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल वी साइंटिस्ट। सो ये एक वो कीवर्ड होता है जिसके थ्रू आपके पास लोग पहुंचते हैं। सो आप अपनी एक प्रोफाइल अपलोड कर दो, साथ आप कोई टेस्ट वगैरह पास कर दो, तो जो भी आप करना चाहते हो उसके साथ अटैच किया जा सकता है। ठीक है। अब मजे की चीज क्या होती है, इसकी गिग बनाने का जो तरीका होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से आपकी गिग जो है वो रैंक होती है। अब जैसे मेरे पास ये इंप्रेशंस यहाँ तक चले जाते हैं, कुछ के बिल्कुल नहीं जाते। अब इंप्रेशंस जाते कैसे हैं, गिग को रैंक कैसे किया जाता है, गिग के कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हम आते हैं कैनवा पे। वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द कैनवा। कैनवा पे हमारे पास डिजाइन होता है। हम क्या करते हैं, हम डिजाइन बजाय किसी ग्राफिक डिजाइन से कोई डिजाइन बनवाएं, हम डिजाइन खुद ही बना देते हैं, हम खुद कर लेते हैं। ये मेरी लैंग्वेज में सत्यानाश कैसे हो।
मैंने क्या चीज इस पे अपलोड की है जो खैर मैं तो पढ़ सकता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। खैर ये मेरे पास इंस्टाग्राम की पोस्ट है, ये मेरे पास बैनर है, ये बैनर वीडियोस हैं, ये मेरे पास सिंपल वीडियो है, ये फेसबुक पोस्ट है, ये फेसबुक बैनर है, ये फेसबुक पोस्ट है, और ये मेरे पास सिंगल पोस्ट है, ये इंस्टाग्राम पोस्ट है, ये मेरे पास एंगेजमेंट पोस्ट है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंगेजमेंट, इसको कहते हैं एंगेजमेंट पोस्ट, जिसको हम पोस्टर कहते हैं, जो बड़े बड़े पोस्टर्स बने होते हैं। सो इसमें से हम कोई भी पोस्टर वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट वी नीड फॉर आवर गिग, एक ये चीज़ की जा सकती है, या हम क्या करते हैं, हम अपने जो सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ब्लैक में आके इन सोशल प्लेटफॉर्म्स को आके सिर्फ पोस्ट को अपडेट कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये मेरे पास पोस्ट है, ये मेरे पास फेसबुक की जो पोस्ट वगैरह बनती है इनोवेटिव स्टाइल से, वो आ जाएगी। हमने करना कुछ भी नहीं है इसमें। अभी जैसे ये प्रो पे आ रहा है, ये भी प्रो पे आ रही है, ये भी प्रो पे है, लेट्स सी के इसमें थी कहाँ पर है। हम इसमें कुछ इनोवेटिव ले लेते हैं, इनोवेटिव, ये मेरे पास कुछ आ जाएंगी, और लेट्स सी के मैंने इसमें इसको पिक कर लिया। अब मैं इसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकता हूँ, जिसके थ्रू मेरी गिग रैंक हो। जैसे ये आ रहा है ना, सीनियर ग्राफिक डिजाइनर, और ये मेरे पास कुछ पोस्ट वगैरह बनी हुई आ रही है। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट समहाउ फॉर माय गिग इज कैची नहीं, बिल्कुल यू कैन से के बोंगी सी, हाँ कैची नहीं है अभी, कि जब हमने रैंक करनी है ना चीज, कैची वाली कभी रैंक नहीं। कैची वाले को ये कहते हैं कि यार ये किसने किसी से बनवाई होगी। सो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, ये वाली पिक कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी। इसका आर्ट वर्क हम कौन सा पिक करें, ये वाला एक आर्ट वर्क पिक कर लिया। इसको यहाँ पे जाके चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ, मेरे पास कुछ भी है ना, मैं इसको कंटेंट राइटिंग कर देता हूँ, कंटेंट राइटिंग, टिप्स एंड ट्रिक कंटेंट राइटिंग। और यहाँ पे हम इसको ऐसा लर्निंग वाली साइट पे भी लेके आ सकते हैं, लर्न कंटेंट राइटिंग। सो आपके पास डिफरेंट तरह के मटेरियल्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। तो यू कैन इजीली प्रमोट एनीथिंग दैट यू वांट। अब मुझे इसमें कोई चीज़ नहीं चेंज करनी, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें अटैच नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं इसमें करना। इसको मैं सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेना, इसको डाउनलोड करूंगा मैं जेपैक में, जेपीजी में, और इसको डाउनलोड कर लिया। अब हमने कोई चीज़ इसमें एक्स्ट्रा नहीं रखी कि जिसके थ्रू हो गए पता नहीं हमने क्या चीज़ बनाई है, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। इसको अब अपलोड कर देंगे एज अ गिग। यहाँ पे आएंगे, क्रिएट अ गिग करेंगे, और यहाँ पे होगा आई विल डू कंटेंट मार्केटिंग फॉर योर पेज। सॉरी इसमें ये नहीं आएगा, कंपनी एंड एनीथिंग you like। अब इसमें एक लुक्स गुड however shorter title sell better, सिर्फ यहाँ तक हम करेंगे, कंपनी तक, परफेक्ट। इसमें कीवर्ड भी लगते हैं, इसमें अभी कीवर्ड नहीं लगे, कीवर्ड लगाने हैं, मार्केटिंग वो अभी सिर्फ टाइटल है। अब इसके अंदर ना कोई कॉमा आएगा ना कोई फुल स्टॉप आएगा। देन यहाँ से हम कैटेगरी करेंगे कि अगर मैं इसको मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ ना, तो इट मीन्स कि मेरे पास ये डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है। डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा मैं किस चीज़ की मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ से मेरे पास टाइप आ जाएगी, इसमें कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड रिसर्च आ जाएगा। यहाँ से मैं फर्दर कैटेगरी डिसाइड करूंगा, सिर्फ 3 कैटेगरीज, वो कौन कौन सी हैं इसमें, जिसमें मैं इजीली कर सकता हूँ। पहले तो मेरा अदर्स आ जाएगा, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा, दैट्स इट। उसकी रीजन बताता हूँ। जब हम अदर को सिलेक्ट करते हैं ना, अदर का मतलब है कि हम सारी मार्केटिंग टेक्निक्स को कवर कर लेते हैं, सो वो अदर में आ जाएगा। अब यहाँ पे आके प्लेटफॉर्म टाइप को चूज करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, टिकटॉक, पर्सनल ब्लॉग। लैंग्वेजेस में यहाँ पे सर ये क्या पर्सनल ब्लॉग का मतलब है
कि लोग ये समटाइम जब आपके पास लोग आते हैं ना, वो कहते हैं हमने अपने बारे में कुछ लिखवाना है, सीवी राइटिंग आ गया, पेज राइटिंग आ गया, कुछ भी आ गया, वहाँ पे कवर होता है। तो पर्सनल ब्लॉग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सब आ जाए, तो वी कैन इजीली कवर ऑल। यहाँ पे हमें जो चीज करनी है उसको हम करना है डीजी मार्केटिंग। जो कीवर्ड्स हमारे मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट शेयर, मार्केट प्लेस, ये सब आपने माइंड में जो सबसे ज्यादा मोस्ट सर्च किए जाते हैं, ये सर्च आपने की है। जो सब ये 5 से ज्यादा आपने इसमें ऐड कर सकते हैं, ये 5 कीवर्ड होते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। अब सेव एंड कंटिन्यू करने से हमारे पास जो अगला पेज आएगा उसमें हमने पूरी डिटेल बतानी है कि हम कर क्या रहे हैं। मैं 3 पैकेज लेने की बजाय मैं एक पैकेज लेता हूँ, बेसिक पैकेज। इसमें लिखता हूँ कंटेंट मार्केटिंग with innovative caps, innovative कर देते हैं सिंपल। अब सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। Innovative caps of your marketing product। कैप्स होती हैं जिसमें हम किसी भी चीज को ग्रैप करते हैं। तो ये इंग्लिश के ना कीवर्ड्स होते हैं जिनके साथ यू हैव टू प्ले विद, मतलब जिनके साथ आप छेड़खानी कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग आप तक पहुंचते हैं। अच्छा डिलीवरी टाइम 2 दिन। स्टार्टिंग में पेज चैनल वैल्यूएशन, यस। कीवर्ड्स कितने आप सर्च करके दे सकते हो? आप 10 कीवर्ड उनको सर्च करके दे सकते हो। कंपैटिटर्स को कितने सर्च करोगे? 10। इन्फ्लुएंसर आइडेंटिफायर 1। एक्शन प्लान आप दोगे और इसकी जो प्राइस रखोगे दैट वुड बी लाइक $120 स्टार्टिंग। ये ऊपर हमने कौन सा सेक्शन एक्शन प्लान हो गया। इन्फ्लुएंसर, आइडेंटिफाइड और कंपटीटर रिसर्च कंपैटिटर्स होते हैं आपके सेम कंपनी के और कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, मतलब सेम कंपनी कितने लोग और चला रहे हैं सेम नेम से, ठीक है। दूसरा जो एक्शन प्लान होता है वो है कि अगर आप कंपनी को चलता हुआ देखो तो आपका एक्शन प्लान क्या होगा उनके अगेंस्ट, ठीक है। और जो हमारे पास है इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर होता है कि सेम मार्केट में कौन कौन काम कर रहा है, आप उनको अपने साथ अटैच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं किसी एक को तो अटैच कर ही सकता हूँ अपने साथ, ये बात। जीरो नहीं दे सकते, जीरो पे फिर आगे कोई नहीं आएगा। इसको करेंगे 7 कंटिन्यू। इसके बाद इसको डिस्क्राइब करना, इसको आप सिंपल लिखोगे कंटेंट मार्केटिंग will help your brand to grow into the state space of marketing। हम कंपनी की करने की जगह कंटेंट राइटिंग की बात करें तो उसी की करेंगे, स्टेट स्पेस ऑफ मार्केटिंग through which you can get the products opportunity। ये हो गया पहला। सिंपल, बस इसमें वेक्टराइजेशन होती है।
तो ये हमारे पास इसके, और इसके बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब जो क्वेश्चन आएगा ना, ये लिखना लाजमी है, और इस पे आप इसको सिंपल पूछते हो, वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश, वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश, दैट्स इट, ऐड कंटिन्यू। अब आपने रैंक जो करना अपने आप को, और यहाँ पे आके फोटोज में आएंगे, वो एक्चुअली देखने में बिल्कुल सिंपल है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू सेट समथिंग, अभी ऑटोमेटिकली आपकी ये प्राइमरी स्टार में आ गई है। प्राइमरी स्टार का मतलब है कि ये यूनिक है, सो यू विल गेट द ऑडियंस। इसको सेव कर दिया। ऑलमोस्ट सेव, पब्लिश किक, दैट्स इट। गिग आपकी लाइव हो गई। ये आपका वो आ गया, लिंक आ गया, जो आप फेसबुक पे शेयर करो या किसी भी जगह पे शेयर करो, so you can easily share your gig to the places। ग्रुप में नहीं, ग्रुप में नहीं, जो इसका लिंक होता है ना, मैं एक मिनट आपको लिंक इसका कॉपी करके बताता हूँ कि इसको एक्चुअली शेयर किस तरह करना होता है। ये जो चीज आ रही है ना, सिर्फ इतने हिस्से को यहाँ से आपने कॉपी करना है। आपने फेसबुक पे आना है, फेसबुक पे या आप जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, यहाँ से आप सर्च करोगे, सिर्फ एक ग्रुप है, फ्रीलांसिंग जॉब फॉर बिगिनर्स, और इसके नीचे आएगा फ्रीलांसिंग वेबसाइट। इसको क्लिक करें, फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे आना। फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आएगा क्रिएट पोस्ट। शेयर नहीं करते, इधर क्रिएट पोस्ट करके इसको ऐसे पेस्ट कर देना, और यहाँ पे आप लिखोगे आई विल डू फॉर योर पेज, पोस्ट। हम शेयर नहीं करते। शेयर करने से क्या होता है, शेयर करने के दो नुकसान है। वो शेयर इस वजह से हो रहा होता है, वो लोग ये कहते हैं कि यार इसने तो शेयर किया है, मतलब ये वेला बैठा हुआ। पोस्ट करने से ये होता है कि उसको तरीका पता होगा कि हाउ यू आर गोइंग टू वर्क विद मी। सी, अब ये बकायदा शेयर करने से आपको ये चीज नहीं उसको नजर आएगी, वो लिंक आता है, वो लिंक पे कभी भी क्लिक नहीं करेगा। तो जब उसको एक नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हो ना लर्न कंटेंट राइटिंग, अभी यहाँ सिंपल सा नजर आ रहा है, रुकने के चांसेस हैं, बिल्कुल उसको सिंपल सा नजर आ रहा है कि बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ हाँ ठीक है लर्न लिखा, लर्न कंटेंट राइटिंग। कि वो उसको एक दफा जब ये क्लिक करेगा, क्लिक करके मेरे उस अकाउंट पे ले जाएगा, फाइबर अकाउंट पे। सो जब समवन इज कम टू माय अकाउंट, तो वो ऑटोमेटिकली उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसको नीचे सारी हुई जो प्रोफाइल चेक करेगा, वो कहेगा हाँ यार इसकी प्रोफाइल तो अच्छी है, तो वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा मेरे पास। करेक्ट, विदाउट डूइंग इट। अगर हम उसको वहां पे शेयर करते हैं ना, हमें ये पोस्ट नजर ही नहीं आएगी। पोस्ट करना, हम कभी भी उसको वो नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। जब हम पोस्ट करेंगे तो लोगों को ये आइडिया होगा कि यार कोई चीज आई है, और वो ऑटोमेटिकली आपके इस हैशटैग से भी आपकी किक को ढूंढ रहे होंगे। ये फाइबर ने दिया है, फाइबर ने खुद बना के दिया है। So there are a lot of people who can find these kind of gigs. लोग ढूंढ रहे होते हैं। See, फाइवर के अपने जो अकाउंट होते हैं, उन पे लोग खुद बहुत ही पहुंच जाएंगे। So आपकी गिग भी इन्हीं के उसमें रैंक हुई होती है। So this is how you're gonna make it work with you. और ये सिंपल गिग आपकी रैंक हुई होती है, और आप ये सोच रहे होते हैं यार पता नहीं गिग रैंक होती है कि नहीं होती है। एक्चुअली गिग ऐसे रैंक होती है, सिंपल बात। और हमें कुछ नहीं बनाना, और हम गिग्स को रैंक करवा देते हैं। इसलिए हमारे काम नहीं, यहाँ पे वो दोनों बच्चे चले गए हैं, उनके पास तकरीबन कोई अच्छी खासी ऑर्डर्स थे। बस ऑर्डर ये यानी कि जो रिस्पॉन्सिव टाइम है, रोज में यानी कि कितना टाइम है, 4 आवर्स मिनिमम। लेकिन 4 आवर्स अगर आप नहीं भी देख रहे ना, तो आप सिर्फ यहाँ पे जाके बायर रिक्वेस्ट देख लो कि आपको रिक्वेस्ट कितने लोग की आई हुई है।
अब जैसे ये $54,000 $54,000 पाकिस्तानी का भी आया हुआ है, नीड समवन टू असिस्ट विद द कंटेंट क्रिएशन मंथली फॉर लाफिंग एंड ग्रो एंड द लग्जरी, और ये उसने एक सारी डिस्क्रिप्शन दी है। मंथली आपको 54,133 रुपये मिलेंगे, लेकिन आप इसको डालोगे 60,000 या 57,000। ताकि अब जैसे मैं इसको ऑफर सेंड करता हूँ कि कैसे इसको ऑफर सेंड की कैसे जाती है, जैसे ये आ रही है ना, अब मैं उसको जो गिग अपलोड करता हूँ, जो मैंने अभी अपलोड की है, ये इसको अपलोड किया तो मेरी ऑफर उसके पास ही आएगी। I will make your page and content creation for your company and your productive product। और यहाँ पे मैं उसको कैलकुलेट करके जो कैलकुलेशन बनती है, उसने 54,000 का किया हुआ है ना। ये गोना होगा नहीं, ऐसी मतलब स्पेल यही है। सो एक्चुअली ये होगा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको हेजिटेशन हो रही हो ना समटाइम, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। I'm gonna make, हमने अंग्रेजों की उसमें बात करनी है ना, तो 54 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, इट्स लाइक $357 into 155। हाँ, ये बनेगी 3, जैसे मैंने साथ में लगाया $357। और डिलीवरी आप इसको करोगे विद इन लाइक 19 days। यस, इसमें कीवर्ड हैशटैग आप इसके साथ चार्जेस लेटर अटैच कर दोगे, दैट इज $2। हिंदी को रिक्वायरमेंट होती है फेसबुक की, ये आपका इसमें आ जाएगा। सिंपल आपने उसको अपनी ऑफर जो है वो सेंड कर दी, क्योंकि इसकी डिमांड 30 डेज की है, सो हम उसको 19 डेज में करेंगे। हम डेज कम करते हैं, बजट ज़्यादा करते हैं, डेज कम करते हैं, बजट ज़्यादा करते हैं। दिस इज द साइकी ऑफ द फाइवर। ऑडियंस के भी कह सकते हो। अब मैंने जैसे इसे एक ऑफर सेंड कर दी है, अब वो जो ऑफर है, ये 18 लोगों ने पहले भी स्टेप को सेंड की हुई है, लेकिन अब 18 लोगों की हम जब ये एक्सेप्ट हमारी हो जाएगी, जो भी हो जानी है, फिर मैं सोचना अब करानी किससे, तो क्या तो फिर उससे ये फायदा मुझे ये आएगा कि बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं वो भी हमें पता लग जाएगा। तो अगर हमने इसकी प्रोफाइल देखनी है, हम इसकी प्रोफाइल में भी जा सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोफाइल लॉक आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, लेकिन लॉक आ रही है। प्राइवेसी होती है समटाइम्स इन्होंने ओपन किए होते हैं। अब जैसे एक और अभी आ गई है, ये अभी आई है, अभी जो गिग बनाई है उसी पे ही 3 ऑफर्स आई हैं। इसमें क्या हुआ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और ये पक्का आ रहा है बेटा। उसने जो गलती लिखी है लेवल 2, हाँ वही कह रहा हूँ, उसने जो गलती लिखी है ना, गलती से आइडिया हो गया। तो मैं इसको सेंड ऑफर कर दूँगा, और इस पे ये अभी वाली गिग पे अपलोड आई है, मैं इसको ये वाली गिग अपलोड कर दूंगा, तो मैं इसको करूँगा ये कैसे पता चलेगा कि सोशल मीडिया, अगर तो अभी आई है ना, क्योंकि मैं तो रोज अपनी की है, अभी 29 को भी आई है, आज 29 जो है, ये तो अभी तीनों आई है रिक्वेस्ट, अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग विद कंटेंट मार्केटिंग दैट यू, और ये 55 है, और ये $357 बने, तो हम इसको करते हैं $359। डेज इसको चाहिए, हम इसको डेज देंगे 4। कीवर्ड सर्च हैशटैग्स 10, पेज चैनल एवेल्युएशन और एक्शन प्लान के साथ सबमिट ऑफर। दिस इज हाउ वी गोना मेक इट। सो आपके पास एक्चुअली जब क्योंकि देखो, अगर ये टाइम पहले आई होती ना, तो यहाँ पे जो ऑफर्स आ रही होती हैं, लोगों ने इनको ऑफर सेंड की होती है, जो ऑफर ही बना रही है, जो हमने सेंड किया, अभी हमने तो किया।
एक्चुअली आई अभी 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 है। अब देखो उस पर टोटल 16 ऑफर्स जो है वो जा चुकी हैं इंक्लूडिंग अस। तो लोग बैठे होते हैं बस मिले नहीं उनको ऑर्डर आप कर लेते हैं। सो ये वो चीज़ है जो आपकी जो गिग को है ना यू रैंक होती है आपके पास 7 ही ऑर्डर आ जाते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन यू विल फाइंड एवरीथिंग जो भी आपको रिक्वायर्ड होता है। सो ऑर्डर्स तो आपके पास बहुत सुकून से आते हैं। ज्यादा प्रोफेशनल पता क्या प्रोफेशनलिज्म में आप तब जाओ जब आपको ना आपके पास टीम बैठी हो टू मेक इट वर्क। जब टीम नहीं है आपने अकेले ने काम करना है फिर पॉइंट ये आता है कि आप इसको अकेले क्यों लेके चलते रहो। सो दिस इज हाउ यू गोना मेक इट वर्क और इजीली आपके पास काम आता रहता है। आपको कोई हर्डल नहीं आता इसमें वर्किंग के अंदर। देखो उसको ऑफिस पे ऑफर सेंड होती जाएंगी और ये तीनों एक ही बंदे हैं। दो वाला तो एक ही लग रहा है जो नीचे वाला वो भी एक है। तीनों एक ही है। इसको इंस्टाग्राम पे फॉरवर्ड करिए और इसको ऑर्गेनिक फॉरवर्ड करिए 24,000 ऑर्गेनिक इसमें 24,000 की लगाई हुई है। ये देखो 5 हो गई किसी लैंग्वेज की तरफ नहीं है तो आपके पास हाँ जितनी मुझे आती है उतनी मैं बना सकता हूँ। वो देखो जो 46 ऑप्शन है सबको समझ आ गई यार है उसको कुछ भी नहीं पता कि उसने लिखा है। और देखो नीचे वाले गिग पे कोई नहीं कहता ऊपर वाली भी सारे वहीं पे कहते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है गिग को अपलोड करके बाय रिक्वेस्ट में जो आपको फॉरन रिक्वेस्ट आ जाती तो जाने एक्सपायर है। और जो कहता है कि उसको चीजें नहीं मिल रही होती एक्चुअली वो